गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है पुष्कर शहर से भाई। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम पुष्कर से जोधपुर से जैसलमेर जाएंगे, लेकिन मैंने पहले से ही घर में सोच के निकला था कि भाई देखो, साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है जिस दिन आपको ज़रूर घर जाना चाहिए। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी चाहिए, तब वो घर पे वो काम करके फिर वापस चाहे ट्रिप पे आ जाओ, पर उस चीज़ के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट काम मुझे भी पड़ गया है। काम तो नहीं कह सकता हूँ, एक कह सकते हैं साल में एक दिन जो होता है ना, वो अपने वाइफ के साथ भी बिताना चाहिए, क्योंकि वो दिन के लिए वो अपने पूरा घर और सारा घर को छोड़ के वो आपके घर आई होती है। तो वो दिन को थोड़ा स्पेशल उसके लिए बनाना चाहिए। बेसिकली मेरी एनिवर्सरी है और मेरी सेकेंड एनिवर्सरी है, तो मैं घर जा रहा हूँ भाई मनीत को सरप्राइज़ करने के लिए। उसे नहीं पता है मैं आगरा आने वाला हूँ। और पुष्कर से ना ट्रेन, मतलब यहाँ से बिल्कुल पास में ही अजमेर है। अजमेर से सीधा ट्रेन आगरा के लिए जाती है, तो मैं ट्रेन पकड़ के सीधा वहाँ से आगरा चले जाऊँगा और मुश्किल से 6-7 घंटे में यहाँ से आगरा ही पहुँच जाऊँगा। आराम से मनीत के साथ सेलिब्रेट करूँगा 2 दिन के लिए अपना एनिवर्सरी और फिर वापस आ जाऊँगा अपने टूर पे। तो मैंने ये सोचा है भाई, क्योंकि देखो लाइफ में कभी कभार ही ऐसे मौके मिलते हैं जब आप अपने मतलब स्पेशल वंस के लिए स्पेशल फील करा सकते हो उन्हें, और मतलब खुश रह सकते हो। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर ना बहुत कम ही पल मिलेंगे आप लोगों को अपने बंदों के साथ गुजारने के लिए। हमेशा भगदड़ में ना अपनी लाइफ में बहुत सारे पलों को गुवा दोगे और फिर पता नहीं शायद वो मौका मिले ना मिले। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं स्पेशली अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहा हूँ यहाँ से आगरा जाऊँ। 2 दिन का ब्रेक रखेंगे, 2 या 3 दिन का समझ लो, जब तक फिर मैं वापस राजस्थान की ट्रिप वापस कंटिन्यू कर लूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी गुरुद्वारा साहिब में मस्त सी नींद आई, पर एक चीज़ मुझे फील हुई यार, पुष्कर के अंदर बहुत ज़्यादा शादियाँ होने की वजह ना यहाँ पूरी रात में डीजे बजते खतरनाक तेज़ से। डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, और यहाँ पे ना वो वाला सिस्टम नहीं है रात के 8-10 बजे के बाद बंद कर देना साउंड शायद, तो लगातार पूरी रात बजते रहे भाई खतरनाक तरीके से। पर ठीक है, हमारी नींद पूरी हो गई। हमारे पास तो रूम था गुरुद्वारा साहिब के अंदर, काफ़ी बड़े रूम्स हैं यहाँ पे। यहाँ आराम से स्टे किया। अभी सामान वामान उठाते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं और फिर निकलते हैं। मैं आपको नहा धो के मिलता हूँ आराम से। लो भाई दोस्तों, मैं नहा धो के बढ़िया तरीके तैयार हो चुका हूँ। हम निकलने के लिए तैयार है। वैसे मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। पेट पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 बजे के लगभग ट्रेन है हमारी, लेकिन मैं टाइम से निकल रहा हूँ। पता है क्या होता है, कई बार मुझसे ट्रेन छूट जाती है, तो इसलिए मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ ट्रेन। और आज तो वैसे ही बहुत स्पेशल के लिए जा रहा हूँ मैं, और मनीत को सरप्राइज़ भी करना है। तो फटाफट भाई गुरुद्वारा साहिब में जाके दर्शन करते हैं, फिर लंगर खा लेते हैं। रास्ते में पता नहीं कहाँ मिले ना मिले, और फिर फटाफट निकलते हैं। 11 बज रहे हैं, 3 बजे की ट्रेन है, 4 घंटे और 20 किलोमीटर जाना है। लेकिन देखो तब भी टाइम से निकल रहा हूँ भाई। गुरुद्वारा साहिब के अंदर ना इस वक्त आनंद कारज चल रहे हैं। जो लोकल कपल होंगे ना उन लोगों के। मैं मत्था टेक के बाहर से ही आ गया हूँ। अभी लंगर खाते हैं और फिर सामान उठाते हैं और निकलते हैं। सो लंगर खा लिया है, सामान उठाते हैं भाई और फिर निकलते हैं। राहुल भाई को भी बाय बाय कर देते हैं। वैसे राहुल भाई को तो पहले से पता था कि मैं निकलने वाला हूँ। मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को और घर में मनीत को ताकि ना पता चले, इसलिए वीडियो के अंदर नहीं डाला था भाई। बाकी मेरी पहले से ट्रेन बुक थी आज की। उठाते हैं सामान और निकलते हैं भाई। गुरुद्वारा साहिब से मैं सामान उठा के निकल चुका हूँ और भाई को भी बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। राहुल भाई अभी यहाँ स्टे करोगे या आगे जोधपुर की तरफ? मैंने ये सोचा है कि मैं 1 घंटे बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा, जैसे निकलते उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा पर अभी तक भाई अभी प्लान नहीं किया हुआ है। मतलब अभी जॉब अपनी छोड़ के आया है और ऐसे ही घूम रहा है, बिना प्लानिंग के घूम रहा है। और सबसे अच्छा घूमना तो यही होता है जो बिना प्लानिंग के घूमते हैं। पर खैर भाई को पहले से बता दिया था मेरी 11 तारीख की टिकट है और मैं निकल रहा हूँ अभी घर के लिए। और घर जाके मैं वापस आऊँगा तो मैं भाई को फ़ोन कर लूँगा। चलते भाई, अभी सामान वामान उठा दिया है। यहाँ से मुझे ऑटो मिल जाएगा, लोकल सवारियाँ मिल जाएंगी, उनसे निकल जाऊँगा मैं भाई। बाय द वे ये कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। हर ट्रैवल के अंदर एक अलग ही सुकून होता है भाई। ये वाला ट्रैवल के अंदर ना रिलैक्समेंट बहुत ज़्यादा है, सच्ची बता रहा हूँ। बाय द वे यहाँ से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ये बस जा रही है ना, ये वाली बस मिल जाएगी अजमेर तक जाने के लिए। और अजमेर जाके हमारी ट्रेन बुक है, वहाँ से निकल जाएंगे भाई ट्रेन से। जो हमारा 200 रुपये वाला चैलेंज है ना, पर डे 200 रुपये खर्च करके ट्रैवल करने वाला, तो हम आगे जब वापस आके राजस्थान कंटिन्यू करेंगे ना, तब उसे यूटिलाइज़ कर लेंगे भाई। बाकी इंतजार करते हैं, बस आएगी उस वाले डायरेक्शन में। देखो वो राजपूती स्टाइल में, वो राजस्थानी स्टाइल में बस स्टॉप बना हुआ उधर, दिखाता हूँ जूम करके। वो देखो वहाँ पे एक राजस्थानी स्टाइल में बस स्टॉप बना हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ।
वहाँ से अपन को बस मिलेगी, बस पकड़ते हैं और निकलते हैं भाई। भाई को बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय भाई, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही घूमते घूमते मिले, टकरा जाएंगे, मतलब पता नहीं होता, अनप्लान्ड लोग मिलते हैं, ट्रैवलर्स हमेशा ऐसे ही मिलते हैं भाई, सच्ची। चलो भाई मिलते हैं भाई आराम से। अजमेर जाने के लिए अपन को बस की टिकट मिल चुकी है और बस भी मिल चुकी है, विच इज़ जस्ट 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ में आपको अजमेर से, पुष्कर से अजमेर की बस मिल जाएगी, जो कि 16 किलोमीटर है भाई, है ना सही भाई? काफ़ी ज़्यादा मस्त। वैसे अगर मैं प्राइवेट बस में 20 रुपीज़ है, पर ये ज़्यादा खाली है ना, तो भरी ज़्यादा होती है। पर ठीक है, अगर आप प्राइवेट बस से आते हो तो 30 रुपये में चले जाओगे, और सस्ता है भाई, मतलब सही है यार। 16 किलोमीटर के लिए 20 रुपये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। अगर मैं आज भी टारगेट ले लेता अपना 200 रुपये पर डे वाला, तो मुझे लगता है मैं उसमें भी घर पहुंच जाता आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यूटिलाइज़ करना है राजस्थान के अंदर, इसलिए मैंने उसे अभी के लिए पॉज किया है। और वो ज़रूरी भी है। देखो लाइफ में ना कोई बार मौका ऐसा आएगा जब आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कोई ना कोई अनहोनी पे या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए आपको कुछ ना कुछ काम छोड़ के अपने निकल के वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे कितने भी ज़रूरी काम हो, उस टाइम पे छोड़ना पड़ेगा भाई। क्योंकि इंपॉर्टेंस अब, क्योंकि आखिरकार हम मेहनत कर किन के लिए हैं, अपनी फैमिली वाले लोगों के लिए, तो उनके साथ ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जिएंगे ना ज़िंदगी, इसलिए तो हरियाणा वाली जो बस है ना, हाँ। वो तो 15 रुपये लेती है। अच्छा, और कम? अजमेर से पुष्कर। वैसे मुझे लग रहा था 16 किलोमीटर की राइड है, 16 नहीं 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा राइड थी, क्योंकि गोल घुमा के लेके आती है बस, और वो भी सिर्फ 20 रुपये में यहाँ छोड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब 25 रुपये लिए, वैसे 20 में भी आती है गाड़ियाँ। बाकी यहाँ से रिक्शे मिल रहे हैं, 10 रुपये के रिक्शे में रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे भाई, सही है। मतलब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके भी यूज़ करो ना, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मैंने ये चीज़ फील करी है। हम नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बगैर ही ट्रैवल करते थे ना, अपने व्हीकल से ट्रैवल करते थे, तब हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल रही हैं भाई। फाइनली हम ऑटो पकड़ के अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ से हमारी आगरा की ट्रेन है, जो मैंने पहले एडवांस में बुक कर ली थी। ट्रेन का नाम है इंटरसिटी अलवर अजमेर आगरा एक्सप्रेस। तो ये आगरा तक ही जाती है और यहीं से स्टार्ट होती है भाई। 3 बजे के आसपास स्टार्ट होगी और आगरा तक छोड़ देगी 10 बजे तक। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सीट अपनी रिजर्व्ड है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आके बैठना है भाई। और टिकट सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज़ की है। ऑनलाइन चेक करोगे ये इतनी की रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं कि आप बिना टिकट के जा रहे हो, विद टिकट के जा रहे हो। कहाँ से रहने वाले हैं? अजमेर की। क्या बात है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ मैं पुष्कर घूमने आया हूँ, पुष्कर एक्सप्लोर किया। हम यहाँ से भाभी जी ठीक है, सब बढ़िया है। मैंने और अपनी मंडली पूरी सही है, सारी राजपूत सारे में बढ़िया मिले गए। भाई मेरा तो आज का दिन बन गया है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब दिल से खुशी मिल रही है। पुलिस ऑफिसर भी देखते हैं हमारे वीडियो यार, सच्ची। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इनके पास इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है सच्ची। बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब बहुत सारे लोग अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के मेरा वीडियो देख रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो मैंने वहाँ रख दिया अपना सामान। बस की तरह ट्रेन भी पूरी खाली है। हालांकि अभी मतलब ट्रेन को चलने में ना 1 से 1.5 घंटा अभी भी बाकी है, पर ठीक है। मतलब मैं टाइम से आ गया हूँ, देर हो जाती, दिक्कत होती खैर। और मुझे लगता है ट्रेन थोड़ी खाली चलती होगी, क्योंकि एंड वक्त तक ना सीटें अवेलेबल थी इस पे, इसी वजह से मैंने ही जल्दबाजी में एडवांस बुक कर ली, नहीं तो वैसे भी खाली ही मिलनी थी ये। पर ठीक है, अगर नहीं मिलती एंड में और फिर मैं परेशान हो तो ज़्यादा बुरा लगता है। और अभी देखो भाई, सीटें पूरी खाली, हम आराम से जाने वाले हैं। और 160 रुपीज़ की सीट, यहाँ से 400 किलोमीटर आगरा तक जाने के लिए।
जो जर्नी है हमारी अगर बाय रोड जाए तो 400 किलोमीटर्स की है और जिसमें तेल लग जाएगा अच्छा खासा 1200 रुपये का। पर ये ट्रेन सिर्फ 160 रुपीज़ में हमें छोड़ देगी और अगर बाय कार गए तो पता नहीं कितना लग जाएगा भाई, है ना सस्ती भाई। इंडियन रेलवे भी अपनी ट्रेन से जर्नी करने में पैसे बहुत बचते हैं भाई, ये रियल बात है। और काफ़ी लंबी जर्नी भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। 6 घंटे के अंदर मैं 400 किलोमीटर कवर करके आराम से पहुँच जाऊँगा। बाइक पे जाता ना तो पूरे 2 दिन लगा देता, जयपुर जाके रुकता और फिर उसके बाद आगरा जाता, शायद बीच में कहीं और भी रुक जाता। पर ये देखो इतनी लंबी डिस्टेंस के एरिया को मैं इजीली सिर्फ कुछ घंटों के अंदर कवर करने वाला हूँ और पूरी ट्रेन खाली है, कंफर्टेबली जाने वाला हूँ। ट्रेन अपनी चल पड़ी है अजमेर से आगरा की तरफ। भाई टाइम तो हो गया लेकिन ट्रेन अभी भी पूरी खाली पड़ी है, आधी ज़्यादा खाली है, पूरी पीछे भी खाली है। भाई मैं अजमेर को क्रॉस कर कर किशनगढ़ क्रॉस कर कर जयपुर के बिल्कुल पास पहुंचने वाला हूं भाई, पर ट्रेन बिल्कुल खाली है। देखो मेरी सीट पूरी खाली, इधर भी खाली, पीछे भी खाली, पूरी खाली ट्रेन चल रही है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा सही है भाई, मुझे नहीं पता जयपुर की तो ट्रेनें खाली चलती हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा मस्त ट्रैवल करने ट्रेन ही है भाई। बस तो ट्रैवल करना बेकार है यहाँ पे, क्योंकि वो फॉलो के चलती है, ट्रेन ज़्यादा बढ़िया है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं होता हूँ, कुछ पता नहीं है भाई, हो सकता है जयपुर पहुँच के ट्रेन बढ़ जाए और फिर आगे बढ़ के चले, पर अभी तक तो बिल्कुल खाली है। बहुत देर तक खाली ट्रेन के मज़े ले उठ लिए भाई, अब तो पूरी भर चुकी है ट्रेन, पूरी पैक्ड है। दिखाता हूँ, राजधानी आते ही जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, सब बदल गया भाई, हालत पूरी टाइट हो गई है। अभी मैं जयपुर से आगरा के लिए जा रहा हूँ। जस्ट अभी आगरा कुछ देर में पहुँचने वाला हूँ और मुझे एक भैया मिले ट्रेन पे और वो मतलब मुझे कैमरा कॉन्शियस मत हो, फ्रैंकली ऐसे दोस्तों की तरह बात करो। मैं ये कह रहा था जस्ट भाई परेशान हो रहे हैं, बहुत देर से पूछ रहे हैं कि आगरा पे रुकने के लिए जगह बताओ। मैंने 2-3 चीज़ें बताई, मतलब जैसे अगर आपको कहीं टेंशन हो रही है ना तो सबसे पहले नियर बाय गुरुद्वारा देख लो, और जिस जगह ही जा रहे हैं वहाँ गुरुद्वारा नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है धर्मशाला देख लो, धर्मशाला मिल जाए तो सबसे कम रेट में मिलती है, अगर वो ना मिले तो फिर आपको रूम लेने पड़ेंगे और फिर उसके लिए आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। और इन दोनों जगहों को पहले चेक करना, अगर ये दोनों जगहों में से कुछ मिल गया तो आपके लिए बेस्ट रहेगा भाई। ये हमेशा ट्रैवलर्स के साथ रहता है, और जो नॉन ट्रैवलर रहते हैं वो पहुँचने से पहले ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैंने भाई को बोला परेशान मत हो, पहुँचो सारे रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है वैसे, इसीलिए। ओके, क्या नाम आपका? नितेश। हाँ, मैं सर नीरज कुमार का हूँ, फ्रॉम झारखंड हुमला। आवाज़ नहीं आएगी इतने दूर से, माइक लगा इधर लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, भाई लोग बहुत सारे आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए वैसे? फ्रॉम झारखंड। झारखंड से आए हो, तभी परेशान ज़्यादा है, ज़्यादा दूर से आया था इसलिए। पर परेशान मत हो, पूरे इंडिया घुमाऊँ मैं, कहीं टेंशन नहीं होती। नागालैंड की जगरों में टेंशन होती है, वहाँ बल्ले खाए जाते हैं तब भी, पर वो कहानी है, खाते कोई भी नहीं है। फाइनली अपने शहर पहुँच चुका हूँ आगरा, अंधेरा हो रखा है बाहर, रात हो गई है भाई। बाय द वे मैं बताऊँ, मतलब ये जो एरिया था मैंने पुष्कर तक पहुँचने में 12 दिन समथिंग लगा दिए होंगे, ज़्यादा ही लगा दिए होंगे बल्कि, और कुछ घंटों के अंदर पार कर दिया ट्रेन से। पर जनरली बताओ ना, जो मज़ा उस तरीके से ट्रैवल करके एक जगह को एक्सप्लोर करने में आया ना, वो अलग ही था। बाकी टाइम अगर कहीं जल्दी पहुंचना हो तो ट्रेन भी ज़रूरी है, बस ये वाली बात है। पर आप जैसे लोग, जो लोग मतलब काम में बिजी हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है भाई ट्रेन, जनरली बहुत बढ़िया है। पर ये है, ये सिटिंग वाली पोजीशन ना मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड जैसी लगती है, लेटने वाली सही रहती है, वो अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो मैं वो मार देता, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है भाई। बाकी पहुंच चुके हैं अपने शहर। मैंने इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जनरली बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैंने पता अपनी लाइफ में क्या सीखी, मैं उन लोगों में से हूँ जो खाने का शौकीन बहुत ज़्यादा होता है, और मैं खाने का शौकीन बहुत ज़्यादा हूँ। जब भी मुझे कोई चीज़ दिखती थी ना सामने के लिए, कोई खाने की मिल रही हो, चाहे वो कितने की भी हो, मैं खाने के लिए खरीद लेता था उसे, तो मुझे खाने का शौक सबसे ज़्यादा है। पर इस बार मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, सच्ची बता रहा हूँ, और ये कंट्रोल मुझे बहुत कुछ सिखा गया, नहीं तो शायद मैं वो सीख नहीं पाता अगर मैं ये चैलेंज नहीं लेता।
तो खाना ज़रूरी नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और भी है, वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सीखी मैंने। बाकी ठीक है यार, कभी कभार लाइफ में ना कुछ ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिससे आप सीखो। तो ऐसे चैलेंजेस होने चाहिए। हालांकि भी चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे कंटिन्यू भी होना है। पर इन दिनों मैंने जो सीखा वो आप लोगों को डिस्कस किया है। मेरा मन किया अभी, मतलब वापस घर की तरफ आ रहा था, तो मैंने ये सारी चीज़ें वापस ट्रेन में चलते चलते मैंने देखी और सोची, तब मैंने सोचा आपको बताऊँ यार। बस वही थी बात, जो दिल में थी वो खोल दी भाई। चलो पहुँच गए, बस रेलवे स्टेशन उतरते हैं, बाहर पकड़ते हैं रिक्शा और घर पहुँचते हैं। तो भाई लोगों को रिक्शा भी करवा देता हूँ बाहर से जाने के लिए, आसपास जहाँ भी जाना है भाई को। और मैं भी पकड़ता हूँ बाहर रिक्शा। मुझे आगरा पहुँचे थोड़ी ठंड तक ज़्यादा लगी है कंपेयर टू राजस्थान। वो थोड़ा गर्म था, आगरा ठंडा है। दूसरे पोल्यूशन है, फॉग है, नहीं समझ मेरा, पर धुंधला धुंधला बहुत है। बहुत धुंधला हो रहा है ना। अच्छा, झारखंड में भी ठंड लगती है इतनी जितनी यहाँ है? नहीं, ज़्यादा है ठंड। ज़्यादा ठंड है वहाँ पे? वहाँ तो रेनफॉल भी होती है अच्छा मॉर्निंग में। अच्छा। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं भाई। कालिया हो रहा सामने, इसको बड़े ध्यान से घुसना पड़ेगा नहीं तो भागता हुआ आ जाएगा। भाई लोगों को भी रूम मिल गया होगा। वैसे पास में उनको धर्मशाला चाहिए थी, मैंने जगह बता दी, वो चले गए। ऑटो भी नहीं करना पड़ा और मैं ऑटो करके घर आ चुका हूँ भाई। चलते हैं अंदर, सब लोगों से मिलते हैं, मनीष को सरप्राइज करते हैं। तो मेरे पीछे पीछे पहुंच गया है। हाँ, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया, आरसिया पहुंच गया। ये ले, देख। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, ओहो, जीते रहो, खुश रहो। हेलो, सरप्राइज नहीं हो? ये नीचे क्या गिर रही है? ये क्या हो रहा है? ओहो, कैसी कैसी हैप्पी हैप्पी? पहले तो नहीं थी, पर अब हो गई। पहले क्या दुखी क्यों थी? काम की वजह से? तुम कॉल नहीं उठा। मैं कॉल इसलिए भी उठा रहा था, ट्रेन के अंदर चल के आ रहा था। मैं सामान उतार देता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। क्या हाल है भाई? इतनी खुशी, गोल गोल रिंगर रोजेस हो रही है। और सब बढ़िया? एनिवर्सरी आ रही है। सबको पता है, मैं बता के यही आया हूँ, एनिवर्सरी के लिए आया हूँ करके। ओहो, चलो भाई सामान वामान खोलता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। बाय द वे, घर में सब खुश हो गए। वैसे मैं एकदम से आ गया ना, सरप्राइज दे दिया। वैसे मैंने सबको ये बोल रखा था मैं आऊँगा अगले महीने, क्योंकि राजस्थान की ट्रिप में टाइम तो लगता ही है, पर मैंने एकदम से दे दिया सरप्राइज। कहाँ जाएंगे घूमने? नहीं, घूमने नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आगरा में, घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। दिल्ली से हो गए, ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ जाने आने में टाइम इतना बर्बाद हो जाता है, उससे अच्छा हम यहीं के एंजॉय कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ भाई। नॉर्मली हम ट्रैवल करते हैं तो 2 या 3 घंटे के लिए ट्रैवल करते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पहुँच के रुक जाते हैं। पर ऐसे जैसे अपन कई जगह से किसी जगह गए, जैसे लंबे टूर पे गए, तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो भी जैसे अनकंफर्टेबल वाली चेयर में बैठे हो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। बाकी वीडियो को ये एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। एनिवर्सरी होगी कल, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी भाई। तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट भी करके जाना भाई। बाकी कल काफ़ी सारी चीज़ें करने वाली हैं जो आपको आगे वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। बाय बाय। सो हमारे पास 866 रुपीज़ लेफ्ट थे पिछले वीडियो के अंदर एंड में। वही 866 आज हमने यूज़ नहीं किए हैं, वो पूरे हमारे पास सेव पड़े हैं। जब हम वापस आएंगे उन्हीं को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर चाहते तो उन्हें यूज़ करके आज 200 रुपये ऐड करके भी हम घर पहुंच सकते थे और फिर वापस जाते समय भी 200 रुपये ऐड करके वापस भी जा सकते थे। लेकिन ठीक है, हमें जिस ट्रिप को जिस तरीके से स्टार्ट करिए उसी सीरीज़ से वहीं से कंटिन्यू करेंगे भाई आगे। तो ऐसा कुछ रहने वाला है भाई। तो हमारे पास 866 का ग्रैंड टोटल बचा हुआ है। पुष्कर के अंदर जब हम एंटर हुए तो हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ था। गुरुद्वारा साहिब के अंदर हम फ्री रुके थे। गुरुद्वारा साहिब के अंदर लंगर भी हमें मिल गया था फ्री में, कोई दिक्कत नहीं आई और हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी को कहीं कुछ भी ना मिले वो गुरुद्वारा साहिब जा सकता है और खाना खा सकता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुरुद्वारा साहिब। बाकी वीडियो को यही एंड करते हैं, मैं घर पहुंच चुका हूं भाई।